नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की केंद्र सरकार के बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। सब जानते हैं पीएम का संकल्प सबका साथ सबका विकास। ये बजट उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। इसमें विकास के 4 इंजनों पर फोकस किया गया है। पहला इंजन है देश के किसान का विकास। इसी के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ऋण बढ़ाई गई है। किसानों को न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान किया गया है। दूसरा इंजन में एमएसएमई है। हर स्टार्टअप देश में नया कदम रख रहा है। स्टार्टअप के लिए 10 लाख करियर का योगदान दिया गया। तीसरा इंजन है विकसित भारत, जिसके तहत नए नए कार्य किए जा रहे हैं। परमाणु कार्य और कई एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। चौथा इंजन है निर्यात। कभी जिसकी सीमाओं की बढ़ोतरी की जाएगी, उसमें करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। टीडीएस की सीमा भी बढ़ाई गई है। कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट पेश किया है। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य बनाया गया था, उसी क्रम में बजट लाया गया है। सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, ये बजट हमारा उसी लक्ष्य को समर्पित है। ये बजट विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है और इसमें विकास के जो 4 इंजन हैं, उन चारों को फोकस किया गया है। ये विषय है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इन चारों को केंद्र में रखा गया है। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के उपायों को प्रस्तुत किया गया। पहला इंजन है, पहला विषय है कृषि, किसानों की समृद्धि का संकल्प। देश के अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए भारत का विकास कहीं ना कहीं किसान के विकास की वजह जुड़ा। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ की है। इसमें 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की जो सीमा ऋण की अब तक 3 लाख थी, इस बार बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से किसान सूदखोरों के, बिचौलियों के चुंगल में फंसा रहता था, लेकिन हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था के तहत किसानों को बहुत न्यूनतम ब्याज दर पर ये सुविधा उपलब्ध कराई है। पहले इसकी लिमिट 3 लाख थी, अब ये लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई। उच्च उपज बीज मिशन, कपास उत्पादकता मिशन और मखाना बोर्ड जैसी योजनाओं से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा। इसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। दूसरा इंजन है एमएसएमई। इसमें छोटे उद्योग में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। देश का हर छोटा उद्योग, हर स्टार्टअप भारत की नई अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के तहत 10 लाख एमएसएमई को 5 लाख तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चमड़ा फुटवेयर उद्योग में 22 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 1.1 लाख करोड़ का निर्यात का भी लक्ष्य तय किया गया है। खिलौना उद्योग में मेड इन इंडिया ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना से
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त योगदान दिया जाएगा ताकि नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा मिल सके। तीसरा इंजन है भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। बजट 2025-26 को भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। शहरी चुनौती निधि 1 लाख करोड़ का आवंटन इसमें किया गया है, जिसमें शहरी को विकास का केंद्र बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 15 करोड़ परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम सरकार ने किया है और इसी मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई। समुद्री विकास निधि में 25,000 करोड़ रुपए की योजना, जिससे भारत में बंदरगाहों और जहाज उद्योग को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। IIT और IISc में 10.00 नई रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें हर जिले में सस्ता और सुगम इलाज मिल सके। परमाणु ऊर्जा मिशन 20,000 करोड़ के निवेश से 2033 तक 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे। उड़ान योजना के तहत 120 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। चौथा इंजन है निर्यात का। भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की पहल के तहत मेक इन इंडिया नीति के तहत अब पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। निर्यात संवर्धन मिशन भारत को निर्यात का हब बनाने के लिए एक नई पहल है। एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा बढ़ाई जाएगी, जिससे कृषि और खाद्य उत्पादों को तेज निर्यात किया जाएगा। देश में करदाताओं एवं मध्यम वर्ग को राहत देने का एक बड़ा काम इस बजट में किया गया है। देश के करदाताओं के लिए बजट निश्चित रूप से राहत लेकर आया है। अब तक 12 वर्ष तक 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। TDS की सीमा भी 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख कर दी गई है। 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई। सामाजिक कल्याण और समावेशन हमारा लक्ष्य है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के लिए 30 लाख तक का UPI लिंक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। 50.00 अटल टीयरिंग लैब्स बनाई जाएंगी ताकि सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा मिल सके। 10,000 नई मेडिकल सीटों के साथ चिकित्सा का विस्तार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में AI के केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा। साथियों, ये बजट सिर्फ आंकड़ों का बजट नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। ये हर किसान, हर युवा, हर युद्ध में हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सबका सपना है विकसित भारत का, एक ऐसा भारत जहां सबके पास समान अवसर हो, हर उद्योग को बढ़ावा मिले और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके, इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर अपने इस विकास यात्रा का हिस्सा बने और भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपना 25-26 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है, उसमें जो बिंदु आए हैं उनकी चर्चा मैं आप निश्चित रूप से आप सबके भी करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसी क्रम में अब तक का इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए J प्राइम भारत के साथ।